आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा की। पहली लिस्ट में बीजेपी की ओर से 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई। बीजेपी ने बिहार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को और शिवेश कुमार को राज्यसभा के लिए नामित किया है। बीजेपी ने राज्यसभा की 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल से पार्टी के दिग्गज नेता सिन्हा को राज्यसभा भेजने का निर्णय हुआ है। वो इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मैदान में हैं और जमकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहेन को, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने का निर्णय बीजेपी ने किया है। हरियाणा में संजय भाटिया को मैदान में उतारा गया है। ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ये कह सकते हैं कि अब उनकी आवाज संसद से पूरे देश में सुनी जाएगी। अब तक वो बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और पटना की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित बजट सत्र में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। वो बिहार के नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के एक दिन बाद ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसे उनका पार्टी के कद को बढ़ाने की कोशिश भी माना जा रहा है। नितिन नवीन के अलावा शिवेश कुमार को भी बिहार से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है। पार्टी में सीटों का जो गणित है उसके अनुसार इन नेताओं का चुना जाना तय है। बीजेपी ने जिस समय नितिन नवीन का नाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया था, लोग उससे चौंक गए थे। तब तक उनकी पहचान बिहार के क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अब नितिन नवीन लगातार अपना कद बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के बीच वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूचा बिहार से उन्होंने पार्टी का प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया था। इसमें वो काफी आक्रामकता के साथ ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई पड़े। उन्होंने जिस तरह बेहद आक्रामक शैली में ममता बनर्जी पर हमला बोला था और जिस तरह उनके बयान सुर्खियों में बने रहे, वो ये बताता है कि वो तेजी से पार्टी में अपना कद और पद दोनों बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी स्वीकृति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जल्द बीजेपी की ओर से और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। हरियाणा समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। इनमें महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।